साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज चर्चा का विषय है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के बारे में हम पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जी हाँ दोस्तों, देश भर में वक्फ बोर्ड कानून संशोधन विधेयक इस समय चर्चा में है। इस बिल को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति को 2.5 करोड़ ईमेल अभी तक मिल चुके हैं। वक्फ बोर्ड के नए बिल को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने 15 सितंबर तक करीब 2.5 करोड़ ईमेल प्राप्त कर लिया है। यह बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड को लेकर नया बिल आपकी प्रक्रिया पक्ष में है या प्रतिक्रिया विपक्ष में है, चर्चा हर कोई कर रहा है। जेपीसी की ओर से कहा गया कि ईमेल के जरिए आए सुझावों को लेकर सदन में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। आइए जानते हैं क्या यह बिल और आगे आपके ईमेल भेजने का क्या फायदा होगा। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है किसी चीज को अल्लाह के लिए दे देना, जिसके बाद उस चीज पर इंसान और उसके परिवार का हक नहीं होता है। इस वक्त करीब 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर है। इसमें वो जमीन शामिल है जिन्हें छोड़कर आज़ादी के वक्त मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। साथ ही नवाबों और राजाओं द्वारा इस्तेमाल के लिए जमीन को वक्फ किया गया है। इन जमीनों पर लखनऊ का ऐशबाग, ईदगाह, बड़ा इमामबाड़ा समेत बड़ी मस्जिद, कब्रिस्तान आदि बने हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती, वे लोग ज्यादातर अपनी जमीन वक्फ के नाम कर जाते हैं, जिसके बाद उस जमीन पर मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान आदि बन सके और वो इंसानों के काम आ सके। आपको बता दें कि वक्फ की जमीन पर स्कूल और अस्पताल भी बना सकते हैं, जिसमें हर कौम का इंसान अपना इलाज करा सकता व पढ़ाई कर सकता है। यानी वक्फ की जमीन से हर इंसान को फायदा पहुंच सकता है। भारत सरकार के अनुसार देश में वक्फ की जमीन करीब 9.4 लाख एकड़ में है, जिसकी कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इसका अर्थ है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन भारत में है और भारत में रेलवे और आर्मी के बाद तीसरे नंबर की वक्फ की जमीन है, जिसे वक्फ बोर्ड संभालता है। वक्फ बोर्ड को लेकर मंत्रालय ने डाटा जारी करते हुए कहा कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक सीपी ग्राम्स केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली में 566 शिकायतें वक्फ बोर्ड की मिली हैं, जिसमें से 194 शिकायत अवैध रूप से वक्फ की भूमि के अतिक्रमण और स्थानांतरण के संबंध में हैं। 93 शिकायतें मुतालबी या वक्फ बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ हैं। आपको बता दें, मुतालबी वो शख्स होता है जिन्हें वक्फ की संपत्ति की देखभाल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। वहीं मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल कोड की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया और पाया कि ट्रिब्यूनल कोड में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ प्रतिबंधित संस्था के खिलाफ दायर किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें वक्फ बिल में कौन से नए संशोधन प्रस्तावित हैं और इसमें ऐसा क्या है जिससे यह विवाद बना हुआ है। सबसे पहले बिल का नाम बदला जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल को अब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी उम्मीद के नाम से जाना जाएगा। इसमें कौन से बदलाव प्रस्तावित हैं, इसकी हम एक सूची के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट है वक्फ अधिनियम 1995 का नामकरण। इस अधिनियम का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण और दक्षता और विकास अधिनियम 1995 रखा गया है, जिसे वक्फ बोर्ड और संपत्तियों के प्रबंधन और दक्षता में सुधार के साथ साथ सशक्तिकरण और विकास के व्यापक उद्देश्य को दर्शाया जा सके। नंबर 2 पॉइंट वक्फ बोर्ड का गठन कब हुआ। इसमें कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम धर्म से 5 वर्ष से है वो अपनी जमीन आदि वक्फ कर सकता है, लेकिन इसमें सबसे पहले वो खुदा उस संपत्ति का मालिक हो। अगर वो कोई महिला उनके साथ हो तो उनकी इजाज़त होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में मानना। विधेयक में कहा गया कि जो सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में पहचानी जाएगी वह ऐसा नहीं रहेगा। क्षेत्र का कलेक्टर अनिश्चितता की स्थिति में स्वामित्व का निर्धारण करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि इससे सरकारी संपत्ति माना गया तो वह राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। संपत्ति के वक्फ होने का अधिकार अधिनियम वक्फ बोर्ड की इस बात का जांच और निर्धारण करने का अधिकार देता है। कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, विधेयक इस प्रतिबंध को हटा देता है। नंबर 5 वक्फ का सर्वेक्षण। अधिनियम वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए एक सर्वे आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विधेयक इसके बजाय कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार होंगे। नंबर 6 पॉइंट केंद्रीय वक्फ परिषद। यह अधिनियम केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन करता है, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा वक्फ बोर्ड को सलाह देती है। वक्फ के मामलों में मंत्री और इसके अध्यक्ष होते हैं। अधिनियमों में आवश्यक है सभी परिषद के सदस्य मुसलमान हो तथा 2 सदस्य महिलाएं हों। विधेयक के अनुसार 2 सदस्यों को गैर मुस्लिम होना आवश्यक है। परिषद में सांसद एवं पूर्व न्यायाधीश प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अधिनियम के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है, जिनका मुसलमान होना आवश्यक नहीं होगा। वक्फ का कौन सदस्य हो सकता है बोर्ड के अंदर? मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लाम कानून के विद्वान तथा वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला मुस्लिम होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड
अधिनियम में राज्य स्तर पर मुस्लिम सांसद, विधायक, एमएलसी और बार काउंसिल के सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक 2 सदस्यों की चुनावी व्यवस्था के माध्यम से चयन करना है। नया विधेयक इसके बजाय राज्य सरकार को उपरोक्त पृष्ठभूमि से व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देता है। वह मुसलमान नहीं भी हो सकते हैं। यह भी जोड़ता है कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए या सुन्नी मुस्लिम के पिछले वर्गों में कम से कम 1 सदस्य होना चाहिए। इसमें से यह भी शामिल है कि यदि राज्य में बोहरा और आगा खानी समुदाय के पास वक्फ है तो 1-1 सदस्य होना अनिवार्य है। अधिनियम के अनुसार कम से कम 2 महिला सदस्य होने चाहिए। विधेयक में कहा गया है 200 मुस्लिम महिलाएं सदस्य होनी चाहिए। दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन कौशल जहां ने कहा, इस बिल में से पारदर्शिता आएगी और कमजोर मुस्लिमों को उनका हक मिलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद परजा ने कहते हैं कि बिल को संसद से ही पास कराएंगे। ईमेल भेजने से ना कोई बिल रुक सकता है और ना बन सकता है। उन्होंने कहा जो संसद चाहेगा वही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिल लागू करते समय कोई ईमेल की राय नहीं ली गई तो बिल खत्म करते समय किसी की राय लेना आवश्यक नहीं है। कानून बना करके इस नियम को बदलाव किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर इसको खत्म भी किया जा सकता है। आप लोगों को हमें लगता है पूरी जानकारी वक्फ से संबंधित मिल गई होगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।